मैं डॉक्टर मोहम्मद कैसर जावेद, फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में पोस्टेड हूँ और यहीं पे अम्बेडकर चौक पे मेरी क्लिनिक भी है। मैं अपने जितने भी हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले जो पब्लिक हैं, वो उनसे मैं यही अपील करूँगा और यही कहूँगा कि आजकल जो है कोरोना महामारी से पूरी दुनिया, इनफैक्ट पूरा देश अफेक्टेड हुआ है और केसेस ज़्यादा से ज़्यादा दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन हर एरिया में नए पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एक भयावह स्थिति बनी हुई है। हमें जो है इसके लिए बहुत संयम से काम लेना है और किसी भी चीज़ के लिए घबराना नहीं है और जो इसके लिए छोटे मोटे उपाय हम अपने लेवल पे कर सकते हैं उसके बारे में हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, रेगुलर मास्क का इस्तेमाल करना, बिला वजह कहीं घर से बाहर ना निकलना, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचना। साथ में ये एक दूसरी आपदा और विपदा कह सकते हैं जो हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ की स्थिति, जगह जगह नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है और स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। बहुत सारे जगह पे बांध टूटने की वजह से हज़ारों गांव, इनफैक्ट हमारे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट और सटे हुए जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सारण, चंपारण जो भी हैं, सारे जगह के लोग बहुत ही परेशान हैं और बहुत ही बड़ी मुसीबत, बाढ़ की मुसीबत झेल रहे हैं। इसमें प्राय हम लोग देख रहे हैं कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो हमारे यहाँ केसेस रेगुलर आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो जा रही है। और दूसरी चीज़ सांप काटने का, सांप काटने की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी डेथ हो जा रही है। तो एक नागरिक होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है, हम जो भी पब्लिक वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद रह रहे, पहले तो मैं उनके बचाव के लिए कुछ आप सबको उपाय बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी बाढ़ का पानी बढ़ रहा है या पानी का लेवल बढ़ रहा है या ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ बांध टूट सकता है, उन इलाकों को हम जल्द से जल्द खाली करके कहीं दूसरे सेफ जगह पे पहुँच जाएं। और अगर किसी वजह से कोई भी इंसान पानी में डूब जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि तेज़ बहाव में डूब गए तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जो पकड़ने जाते हैं वो भी उनके साथ छूट जाते हैं और फिर वो भी उसमें बह जाते हैं। तो ऐसे हालत में बहुत हिम्मत से काम लेना है और अगर आसपास में कोई डूबा हुआ व्यक्ति अगर मिलता है तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि उसे फ़र्स्ट एड वही देना है। उस फर्स्ट एड में हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें ये हैं कि तुरंत उस इंसान को किसी प्लेन जगह पे, समतल जगह पे ज़मीन में लिटा करके उनके गर्दन को टेढ़ा कर देना है, दूसरी तरफ मोड़ देना है और उनके पैर को मोड़ करके पेट के ऊपर ला करके और अंदाज से उसको प्रेस करना है पेट के हिस्से को, ताकि उनके पेट के अंदर या चेस्ट में जो पानी भरा है वो बाहर निकल जाए और जो है थोड़ा सा उनको टिल्ट कर देना है ताकि और जो भी पानी वगैरह है वो गले के रास्ते से, मुंह के रास्ते से निकल के बाहर आ जाए या नाक से भी पानी बाहर आ जाता है। और तुरंत उस इंसान को वहाँ पे कोशिश करनी है जिसको हम CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो वो CPR जो है अंदाज से उनके चेस्ट को अपने दोनों हाथ को ऐसे जकड़ करके उसको स्ट्रेट करके उनके चेस्ट पे वैसे कंप्रेशन देना है ताकि उनके सीने के कंप्रेशन से उम्मीद है कि उनकी सांस वापस आ सकती है। जो चेस्ट में पानी है वो निकल सकता है, लेकिन उसका ध्यान रखना है कि इतना ज़ोर से न लगा दें कि उनकी रिब्स टूट जाए। उसके कुछ टेक्निक्स हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। और जो है उनको सेफ जगह पे करना है, कपड़े चेंज कर देना है, ठीक है ना, ताकि वो पानी निकल जाए। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये लगता है कि हाँ आदमी की सांस थोड़ी भी चल रही है तो उनको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं वो भी हम दे सकते हैं। उसमें पेशेंट के नाक को बंद करके उनके मुंह को खोल करके और फिर
अपने सांस को ज़ोर से खींच करके मुंह में उनके सटा करके और ज़ोर से या ऊपर से रुमाल वगैरह रख करके ज़ोर से उसको पंप करना है, फूंकना है मुंह से, ताकि जो है उनके चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ जाए, जिस लंग्स के टिश्यूज़ में जो पानी भर गए हैं वो किसी न किसी तरह से बाहर आए और हम उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन थोड़ी देर के लिए दे सकें। और फिर इमीडिएट उनको नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं या हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ तुरंत रश करके हमें उन्हें बचाना है, ताकि ऐसे हम और भी कुछ ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। दूसरी बात जो ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि चूँकि हर जगह पानी भर गया है, सांप, कीड़े मकोड़े और दूसरे जहरीले जानवर जो हैं जो पानी में रेंग करके चलते हैं, वो जगह जगह जो है वो भी सेफ जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से वो कहीं लकड़ी पे, चारपाई पे, चौकी पे, मचान पे वो आ जाते हैं और काट लेते हैं। या जैसे कि हम शौचालय वगैरह के लिए जा रहे हैं, किसी अपने काम से जा रहे हैं तो पैर में लिपट के काट लेते हैं। उस टाइम हमें ये ध्यान रखना है, और जो भी घर के लोग हैं उनको ध्यान रखना है कि उस पेशेंट को सबसे पहले तो हिम्मत दिलानी है। बहुत सारे लोग डर की वजह से दम तोड़ देते हैं, जिनको ऐसा लगता है पानी का सांप है, फिर भी उनको लगता है कि जहर चढ़ जाएगा, हमें जो है हमारी मौत हो जाएगी, हम नहीं बचेंगे। तो इस चीज़ पे उनको धारस दिलाना है, उनको हिम्मत दिलानी है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल नहीं घबराइए। और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पहचान सकें कि वो सांप जो है पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, उसका अगर हम ध्यान रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप अपने डॉक्टर को बताएं कि हाँ इस तरह का सांप था। दूसरी बात क्या है कि अगर जो जहरीले सांप नहीं हैं, जिनको पनिया सांप हम लोग कहते हैं, उनके काटने से विष बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ता और ज़्यादातर लोगों की जानें बच जाती हैं फर्स्ट एड देने पर। तो वो जो है एक पार्ट है। दूसरी बात यह है कि हम तुरंत जो है, जैसे कि अगर हाथ में काटता है तो उसको जहाँ पे सिंगल बोन है वहाँ पे ऊपर की तरफ जोर से टाइट करके अंदाज से उसको बांधना है। कोशिश करना है कि अगर चौड़ी चीज़ जो 1 या 1.5 इंच चौड़ी हो बेल्ट की तरह, उससे अगर हम कंप्रेशन करें जो आर्टरी वेन है उसके ऊपर, ताकि बोन पे अच्छे से वो बांधा जा सके, ताकि वो जहर ऊपर के हिस्से में ना बढ़े। या अगर पैर में काटा हुआ है तो हम जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे और सिंगल बोन जहाँ पे थाई है उस पे हम बेल्ट की तरह या चौड़ा गमछाई करके या उसको बांधेंगे, ताकि वो जहर ऊपर की तरफ ना जाए। और जो है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं या नज़दीक में जो भी डॉक्टर हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ आकर के फिर उनका ढंग से इलाज कराएंगे। और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो भी ये है हम अपने पेशेंट की जान को बचाएं और पूरी जो है हेल्प करें, हर तरह से अपने मरीज़ों को हेल्प करें। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम काफ़ी लेट डेवलप होता है, वो भी हम मॉनिटर करते हैं रेगुलर अपने हॉस्पिटल्स में। और अगर किसी को सिम्टम्स जैसे कि आँख का झिपकना और जो है मुंह से फेन का आना, या जैसे कि कुछ टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हम करते हैं। और सांस लेने में कोई दिक्कत होना, इससे महसूस होता है कि वो रेस्पिरेटरी मसल्स उनके पैरालिसिस हो रहे हैं सांप के विष की वजह से। और कहीं कहीं पे जो है वो पैर में कहीं पे देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और जो है वहाँ पे छाले की तरह पड़ जाता है। और कभी कभी वो टॉक्सिन जो है जहर मसल के, पैर के मसल्स को या हाथ के मसल्स को डैमेज करके वहाँ पे उसको डिस्कलर, ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन या काफ़ी मोटा सूजन टाइप का हो जाता है। वो सारी चीज़ें होती हैं। उन कंडीशनों में हम फिर एंटी-स्नेक वेनम जो हमारे हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है हम उसको चलाते हैं और अपने पेशेंट की भरपूर कोशिश करते हैं कि उनकी जान बच सके और जो भी बेहतर उपचार हो सके हम पूरी कोशिश करते हैं। इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, ताकि पहले तो फर्स्ट एड, देन उसके बाद जो आगे की उपचार है हम पूरी तरीके से करते हैं और करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे
देखने वाले जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोता हैं इन चीज़ों को अपनाएंगे ताकि हमारे समाज में और भी हम एक अच्छा बेहतर काम कर सकें और लोगों की जान बचा सकें।